30 से अधिक वर्षों तक एक तेज तर्रार डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जिनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उनके शांत स्वभाव ने उन्हें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। बेलफोंटे में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन 15 अप्रैल 2005 का दिन उनके जीवन और उनके नाम को एक रहस्य में बदलने वाला था। पेंसिल्वेनिया के बेलफोंटे नामक छोटे और शांत शहर में रहने वाले 59 वर्षीय अनुभवी अभियोजक रे ग्रिकर सेंटर काउंटी के जिला अटॉर्नी के रूप में सेवानिवृत्त होने से कुछ ही महीने दूर थे कि एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अपनी प्रेमिका पैटी फोर्निकोला को बताया कि वह ड्राइव पर जाना चाहते हैं और पेंसिल्वेनिया के खूबसूरत रूट 1921 का आनंद लेना चाहते हैं। सुबह का मौसम साफ और सुखद था और रे ने अपने लाल रंग के मिनी कूपर में घर से निकलने का फैसला किया। शाम हो गई, लेकिन रे न तो घर लौटे और न ही उनके फोन से संपर्क हो पाया। जब पैटी ने दोस्तों और परिवार से पूछा तो किसी को उनकी कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मिनी कूपर कार 2 दिन बाद लुइसबर्ग के पास एक एंटीक शॉप के बाहर पार्क की हुई मिली। यह जगह उनके घर से करीब 50 मील दूर थी। कार के दरवाजे लॉक थे और अंदर उनका फोन रखा हुआ था, लेकिन उनकी चाबियां और वॉलेट वहां नहीं मिले। कार में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला, लेकिन परिवार के सदस्य उसके अंदर पड़ी सिगरेट की राख को देखकर सोच में पड़ गए थे। रे ग्रिकर धूम्रपान नहीं करते थे। उनके प्रियजनों का दावा था कि वह किसी अन्य को भी अपने वाहन में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं देते हैं। रे का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या उन्होंने खुद को किसी अनहोनी से बचाने के लिए गायब किया, या यह किसी साजिश का हिस्सा था? हर सुराग मामले को सुलझाने के बजाय और पेचीदा बना रहा था। कार के पास बहती सुस्कुहाना नदी के किनारे पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। गोताखोरों ने पानी की गहराई तक खोज की, लेकिन न तो रे का कोई सुराग मिला और न ही उनके किसी के साथ संघर्ष के निशान। गायब होने के 3 महीने बाद पुलिस को रूट 45 पुल के नीचे से रे का लैपटॉप बरामद हुआ था, जो नदी के किनारे पानी में डूबा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि लैपटॉप का हार्ड ड्राइव गायब था। कुछ दिनों बाद हार्ड ड्राइव भी नदी से कुछ दूरी पर मिली, लेकिन यह इतनी खराब हालत में थी कि उससे कोई जानकारी नहीं निकाली जा सकी। पुलिस के लिए यह एक बड़ा रहस्य बन गया। आखिर लैपटॉप और हार्ड ड्राइव को क्यों फेंका गया था? क्या रे कुछ छिपाना चाहते थे, या फिर किसी और ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी? कुछ लोगों का मानना था कि रे ने आत्महत्या कर ली। उनके भाई रॉय ने भी 1996 में ऐसा ही किया था। रॉय ने भी अपनी कार नदी के पास पार्क की थी और फिर गायब हो गए थे। उनका शव बाद में नदी से मिला था। रे अपनी रिटायरमेंट के करीब थे और अक्सर शांत जीवन जीने की बात करते थे। क्या यह संभव है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने के लिए ऐसा किया हो? लेकिन उनके व्यवहार और उनके करीबी रिश्तों को देखते हुए यह भी मुश्किल लगता है। अपने करियर में कई खतरनाक अपराधियों को सजा दिला चुके थे। क्या किसी ने बदला लेने के लिए उन्हें निशाना बनाया? लेकिन इसके भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रे का एक गुप्त पक्ष भी हो सकता था। क्या उनके गायब होने के पीछे कोई व्यक्तिगत या गुप्त कारण हो सकता है? ऐसे ही कई सवालों ने जांचकर्ताओं को घेर रखा था। जांचकर्ताओं को रे के गायब होने से पहले की उनके कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री मिली। उसमें उन्होंने हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट करें और पानी से लैपटॉप को नुकसान पहुंचाने के तरीके जैसी चीजें खोजी थीं। इस जानकारी ने मामले को और भी उलझा दिया। क्या रे खुद अपनी पहचान मिटाने की योजना बना रहे थे, या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा था? आज 20 साल बाद भी रे ग्रिकर की गुमशुदगी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक बनी हुई है। न तो कोई सबूत मिला, न ही कोई गवाह, और न ही उनकी कोई खबर। सुसकुहाना नदी का शांत बहता पानी अब भी उस दिन का राज अपने अंदर छिपाए हुए है। रे ग्रिकर के गायब होने की कहानी अभी भी सवालों के बीच अटकी हुई है। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी, एक सुनियोजित भागने की योजना थी, या फिर कुछ और अधिक खौफनाक? रे ग्रिकर का सच यह है कि आज भी वह लोगों की कल्पना और जांचकर्ताओं की फाइलों में जिंदा है। क्या कभी इस रहस्य को सुलझा जा सकता है?
या यह हमेशा के लिए इतिहास का एक अनुत्तरित सवाल बनकर रह जाएगा?